बांग्लादेश में अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन ग्रामी, भारत और बांग्लादेश में जो सूरत हाल है दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। आपने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में एहतजाज किए जाते हैं, भारतीय कौंसलेट जो है उस पर पथराव किया जाता है। उसके बाद इंडिया में देखते हैं कि जो बांग्लादेश का कौंसलेट मौजूद था अब वो भी बंद कर दिया जाता है। वो बंद किसकी जानिब से किया जाता है? वो बांग्लादेश की जानिब से किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पथराव किया गया है, वहाँ पर एहतजाज किया गया। अब इस एहतजाज की वजह क्या है, क्यों एहतजाज किया गया, बांग्लादेश की इस टाइम करंट सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक इंतहाई ज़्यादा अहम खबर जो है वो सामने आई है, जिसे इंडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो छुपा नहीं पा रहा कि 15 इंडियन ऑफिसर जो है, इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये जो 15 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ये पिछले 72 घंटों के अंदर अंदर ये सारी डेवलपमेंट जो है ये हुई है। इसकी क्या वजह है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने देखा कि किस तरह से इंडिया में माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जाता था, ख़ास तौर पर मुसलमानों को और सिखों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन अब उनके बाद जो उनका हिंदुत्व माइंडसेट है इंडिया का, वो अब वहाँ तक नहीं रुका, वो क्रिश्चियंस तक भी पहुँच चुका है। क्रिश्चियंस का एक चर्च था, उसे मिसमार किया गया है, वहाँ तोड़फोड़ की गई है, पहले उस पर पथराव किया गया है। जो पुलिस है वो तब आती है जब ये सब कुछ हो जाता है, यानी कि जिस तरह इंडियन मूवीज़ में हम देखते हैं कि पुलिस तब पहुँचती है जब कत्ल हो चुका होता है, डकैती हो चुकी होती है, वारदात जो है डल चुकी होती है। तो सेम बॉलीवुड वाली जो स्क्रिप्ट है। इसके अलावा इंडिया में मौजूद जो ईसाई खवातीन थी उन पर जुल्म किया गया है। कैसे जुल्म किया गया है, वो हरासमेंट का शिकार हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर जो बाइबल है जिसे ईसाई पढ़ते हैं, जो उनकी मुकद्दस किताब है, और उसके साथ साथ जो जीसस है उनके हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात क्या है इस पर बात करेंगे। आज की वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले आते हैं बांग्लादेश पर। हम देखते हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से भारत के ख़िलाफ़ जो एहतजाज है वो किया जाता है, भारतीय कौंसलेट पर पथराव किया जाता है। अब उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, जो स्टूडेंट लीडर थे, नौजवान लीडर थे, शेख उस्मान हादी, उन्हें रॉ के जो एजेंट हैं उनकी जानिब से गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। अब उनकी शहादत के बाद जो हालात हैं वो मज़ीद कशीदा हो गए। अब ढाका में और चिटागोंग में एहतजाज जो है मज़ीद कशीदगी इख्तियार कर गए हैं। ये तमाम तर जो एहतजाज हैं बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद है। अब वहाँ पर तो एहतजाज हो रहे थे, इन्हीं एहतजाजों ने इंडिया का भी रुख कर लिया है। इंडिया में मौजूद, जो दिल्ली में मौजूद बांग्लादेशी कौंसलेट था, उस पर पथराव किया जाता है। उस पर जब पथराव किया जाता है, कौंसलेट की जानिब से तमाम तर उनके जो सर्विसेज थे और वीज़ा ऑपरेशंस थे वो मुअत्तल कर दिए जाते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो बांग्लादेश में एहतजाज कर रहे हैं, उनके मुतालबा जो है वो इंतहाई ज़्यादा काबिल गौर है। उनका मुतालबा ये है कि उस्मान हादी जो नौजवान लीडर था जिसने आवाज़ उठाई, ये वही उस्मान हादी है जिसने शेख हसीना वाज़े जो है उसका तख्ता पलटा था। अब उसको कत्ल कर दिया जाता है, दिन दहाड़े उसे शहीद कर दिया जाता है। उसके जो कातिल है उन्हें पकड़ा जाए, उसकी इन्वेस्टिगेट की जाए, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पर जो नौजवान मौजूद है जो इस टाइम पे अपनी आज़ादी के लिए सरगर्म है, वो कहते हैं कि हमें ये यकीन दहानी करवाई जाए, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वो कहते हैं जो भारत है वो बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत करते हैं वो ना करें। इस टाइम पे जो भारतीय कौंसलेट है जो बांग्लादेश ढाका में मौजूद है, वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है कि जो नौजवान है वो इतने पुरतशद्दिद है, वो इतने ज़्यादा भड़के हुए हैं कि वो किसी टाइम भी उसे आग लगा सकते हैं, कि कोई भी इंडियंस उनके अगर हत्थे चढ़ गया। क्योंकि इस टाइम पे जो रॉ ने उनके साथ किया, उनके जो नौजवान लीडर थे शेख उस्मान हादी, तो उन्हें शहीद कर दिया जाता है, दिन दिहाड़े उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। अब वो नौजवान भड़के हुए हैं, वो इसका बदला लेना चाह रहे हैं। इसी वजह से दूसरी तरफ जो इंडिया है उनके कुछ अकाउंट्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश पर हमला करने वाला है। ये सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। इस हवाले से कोई मुज़ाकरात सामने नहीं आ रहे, दोनों तरफ से कोई अभी तक जो लचक है वो हमें नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब उसमें ये मुतालबात बता दिए। अब इंडिया के जो 15 आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपना रिज़ाइन पुट किया। अब उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया है? उनका कहना ये है कि हमें कश्मीर में भेजा जाता है, हमारी जो पोस्टिंग है
कश्मीर में की जाती है। एक डिज़ाइन जो है वो मंजर आम पर आता है, मैं उसका जो लुबे लबाब है वो आपको बता रहा हूँ। ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इन सब लोगों ने मिलकर एक मशवरा करके उसके बाद डिज़ाइन किया। अब वो कहते हैं कि जो हमने ओथ लिया था, जिन चीज़ों पे हमने हलफ उठाया था, वो चीज़ें इंडियन आर्मी हमसे नहीं करवा रही। दूसरी चीज़ें अपने मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ गैर अदालती काम जो है वो कहते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जिनसे हमारा कानून रोकता है, जिससे हमारा आइन रोकता है, हमसे वो कश्मीर में करवाए जा रहे हैं कि बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी बात के लोगों को हमें कहते हैं घरों से उठा लाओ। घरों से उठा के ला के जो मुसलमान हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करके उनका फेक इनकाउंटर जो है, बोगस इनकाउंटर जो है वो करवा दिया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे से बहुत सारे ऐसे जाबराना काम जो है वो लिए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से कल को हम किसी इंक्वायरी में फंस सकते हैं, कि हम पर भी सवाल हो सकता है कि आप लोग ये तमाम तर जो काम है वो क्यों करते रहे हैं, किसके कहने पर करते रहे हैं। और इंडियन आर्मी जानती है कि उनके कोई पाँव तो है नहीं कि वो जो कर रहे हैं कल को उनके ही ऑफिसर्स कहेंगे हमने तो नहीं कहा था। इस वजह से वो लोग जो हैं भारत में इस टाइम जो हिंदुत्व माइंडसेट है उससे तंग आकर उन्होंने कहा है जी कि हम इससे रिज़ाइन कर रहे हैं, हम मज़ीद जो है इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें ऐसी नौकरी नहीं चाहिए कि हम तो यहाँ मुल्क की खिदमत करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जो उसी मुल्क की अवाम है उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, बगैर किसी वजह से उन्हें घर से उठाया जाता है, उठाने के बाद उनका फेक इनकाउंटर बना के उन्हें मार दिया जाता है। इस वजह से ये जो रिज़ाइन है ये सामने आए हैं। इसे NDTV जो है वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, बाकी इंडियन मीडिया कुछ चैनल जो हैं वो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसे पूरी दुनिया में हजीमत का सामना करना पड़ा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शगाफ है जो इस टाइम पे इंडियन आर्मी के दरमियान पड़ा है कि इंडियन आर्मी के 15 ऑफिसर्स पिछले 72 घंटों में अपने रिज़ाइन पुट कर चुके हैं। ये अभी वो नंबर्स हैं जो मंजर आम पर आए हैं, अभी तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो मंजर आम पर नहीं आए। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि इनके कुछ ऑफिसर्स हैं, इनके कुछ कर्नल्स हैं जो करप्शन में मुलव्वस थे, जिन्हें CBI पकड़ती है कि ये लोग करप्शन कर रहे थे। अब आगे चलते हैं, जो मज़ीद तफसीलात है उसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि थाईलैंड के हवाले से मज़ीद तफसीलात है हमारे पास कि थाईलैंड में एक इनका हिंदुओं का स्टैचू मौजूद था, इनके हनुमान भगवान है, उनका स्टैचू जो है वहाँ पर चौक पे लगा हुआ था। थाईलैंड हुकूमत की जानिब से उसे वहाँ से हटा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। अब उसकी वजह ये थी, वो कहते हैं कि वहाँ पर लोगों का रश लग जाता था, जो क्राउड है वो वहाँ पर जमा हो जाता था, तो हमें काफ़ी सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो आई है, तो उस वजह से हमें ये वहाँ से हटाना पड़ा। अब इंडिया का जो इस पर रिएक्शन है वो नहीं आया, लेकिन कुछ लोग जो है वो इस पर ये कह रहे हैं कि थाईलैंड ने ये जानबूझकर किया है, यानी कि हिंदुओं की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है। बट अभी इस पर कोई ऑफिशियल स्टांस जो है वो सामने नहीं आया, वो आएगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं क्रिसमस के हवाले से, जो क्रिश्चियंस हैं उनके हवाले से। आपको पता है कि क्रिसमस आने वाली है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, ईद हो, तमाम तर जो इवेंट्स होते हैं उनमें हमें कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। जिस तरह मुसलमान अपनी ईद मनाते हैं, उसी तरह जो दूसरे ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, अपनी क्रिसमस मनाते हैं। उसी तरह से जो दूसरे अगर हम देखें होली आती है, दिवाली आती है, तो हिंदू जो हैं वो मनाते हैं। लेकिन इंडिया में इस टाइम पे जो क्रिसमस है, अब 25 दिसंबर आने वाला है, दिसंबर का महीना है, तो उसमें आप देखें कि गुज़िश्ता रात क्या होता है कि वहाँ पर एक चर्च मौजूद था, क्रिश्चियंस का एक चर्च मौजूद था, उसे हिंदुओं की जानिब से निशाना बनाया जाता है, उस पर हमला किया जाता है, तोड़ फोड़ की जाती है, उसके बाद उससे आग लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है कि उससे बचा लिया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि इंडिया में सिर्फ बात यहाँ पर नहीं रुकती, कुछ ख़वातीन जो है वो बाहर मौजूद होती है, उन्होंने सेंटा क्लॉज की जो कैप्स हैं वो पहनी होती हैं, जो हेड्स है वो उनके सर पर होती है। अब कुछ लोग आते हैं, वो आके उन्हें हरास कर रहे हैं कि तुमने ये क्यों पहनी हुई है, इसका क्या मकसद है, क्या वजह है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये इस टाइम पे इंडिया की मौजूदा सूरत हाल है और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फिर इनके एक और नौजवान है सत्यानिष्ट आर्या, वो क्या कर रहे हैं, एक फादर को पकड़ते हैं, फादर को पकड़कर स्टेज पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल इंडिया में क्यों है, इंडिया वाले इसे क्यों माने, यानी कि जो क्रिश्चियंस है उनका अपना मज़हब है, उनका अपना अकीदा है, उनकी मुकद्दस किताब है, वो कहते हैं कि नहीं इंडिया वाले इसे क्यों माने, जो इंडिया में क्रिश्चियंस मौजूद है वो इसे नहीं मानेंगे।
आप बताएं कि जो जीसस है उनकी पैदाइश जो है वो कैसे हुई थी। मतलब इस तरह के सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। ये जो सत्यनिष्ठ आर्य है इसकी जानिब से ना सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, क्रिश्चियंस को निशाना बनाया जा रहा है, इससे पहले ये मुसलमानों को भी निशाना बना चुका है। ये बेसिकली बीजेपी से इसका ताल्लुक है, ये भी आरएसएस का सपोर्टर्स है, हिंदुत्व माइंडसेट है। ये भी देखते हैं कि जहाँ पर भी हिंदुओं के अलावा कोई माइनॉरिटीज़ मौजूद है, मुसलमान कहीं पर मौजूद है, क्रिश्चियंस मौजूद है, सिख मौजूद है, तो उनके खिलाफ ये कोई ना कोई प्रोपोगेंडा जो है वो शुरू कर देते हैं। अब ये जो डिबेट होती है इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहाँ पर जो फादर मौजूद हैं उन्हें हरास किया जा रहा है, उनकी इंसल्ट की जा रही है, और वहाँ पर एक खातून मौजूद है, जब वो फादर की साइड लेने की कोशिश करती है तो वहीं पर उनकी भी इंसल्ट की जाती है। अब मामला ये हो चुके हैं कि इंडिया, जिसमें आप देखें कि बांग्लादेश उसके ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ है, यानी कि ये वो ममालिक है कि, और अमेरिका जो है वो इनके ख़िलाफ़ है। कल ट्रंप ने दोबारा से फ्लोरिडा में एक कॉन्फ्रेंस करते हुए उसने दोबारा से बता दिया है कि इंडिया की जंग मैंने रुकवाई थी, कि पाकिस्तान इंडिया की जो जंग है मैंने रुकवाई थी, और उसमें पाकिस्तान ने इंडिया के जो है 8 जहाज़ गिराए थे। अब ट्रंप साहब जो है 8 जहाज़ों पर आ चुके हैं। इसके बाद आप देखिए कि थाईलैंड में हनुमान भगवान जो है उनका जो पुतला है वो गिरा दिया जाता है। दूसरी तरफ ये तमाम तर मामलात है कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है मार के हक के बाद बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है, कि अब इंडिया जिधर भी जाता है तो हर तरफ से उसे आंखें दिखाई जाती है कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत, तुमने तो जंग हारी है। एक टाइम था कि इंडिया खुद को सुपर पावर मनवाने पे तुला हुआ था कि मैं सुपर पावर हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं इस खित्ते का सबसे बड़ा डॉन हूँ, मैं इस खित्ते का सबसे बड़ा बदमाश हूँ। लेकिन अब वो टाइम गुजर चुका है। अब इंडिया की जो असलियत है मार्का हक के बाद हमारी फोर्सेस ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। ये तमाम तर तफसीलात ही हमने आपके साथ शेयर की कि इंडिया पर हालात जो है किस तरह से तंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जो अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे।